मैं आपसे अपने विचार बोलना चाहता हूँ। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान। बाबा साहब कर गए हैं सबके भले का काम, बना गए हैं पूरे देश का संविधान। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं पूरे देश की शान, हर भारतीय के दिल में है विराजमान। देश के लिए किए हैं कई बड़े काम, बाबा साहब ने बनाया संविधान। बाबा साहब के पास एक किताब नहीं, किताबों का ढेर था। बाबा साहब के पास एक किताब नहीं, किताबों का ढेर था। अरे बाबा साहब क्या डरते शेर से, अरे बाबा साहब क्या डरते शेर से, वो तो खुद ही एक शेर थे। Problems are challenging. Work of attack prove their worth by hitting back. मतलब परेशानियां एक चैलेंज की तरह है जो हम पर बार बार अटैक करती है। अगर हमें योग्यता है तो हम उस योग्यता के बल पर इन परेशानियों को पीछे धकेल सकते हैं। ऐसे थे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके जीवन में न जाने परेशानियों ने कितनी बार दस्तक दी होगी। उनकी योग्यता और मनोबल के बल पर अटैक किया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता और दृढ़ निश्चय के बल पर हर प्रॉब्लम को पीछे धकेल दिया। परम सम्मान्य मुख्य अतिथिगण, माननीय अध्यक्ष महोदय व महासचिव एवं सभागार में उपस्थित सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं महिमा कक्षा 10 से आज यहाँ आप सभी के समक्ष महिलाओं के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए, अछूतों के लिए और समाज को सशक्त बनाने के लिए बाबा साहब द्वारा किए गए सराहनीय कार्य पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पे हम नाच करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्भव से ये आगाज करते हैं। कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, पद पर या रथ पर, पीठ पर या प्राचीर पर। मनुष्य की पहचान होती है उसके मन से, क्योंकि मन की फकीरी पर कबीर की सामजा भी होती है। यह पंक्तियां है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, परंतु यह पंक्तियां चरितार्थ करती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जो कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है फली परिचायते, अर्थात फल परिचायक होता है कि वृक्ष कैसा है और हमारा कर्म परिचायक होता है कि हमारा किरदार कैसा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महूनगर में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे संघर्ष कभी झुका न सका और हम उन्हें अनस्टॉपेबल मैन के नाम से जानते हैं। बाबा साहब कहा करते थे, यदि मुझे अपने आप और देश की आजादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं देश की आजादी को चुनूंगा, और यदि देश की आजादी और दलित उत्थान में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं दलित उत्थान को चुनूंगा, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी आजादी किसी काम की नहीं जिसमें समानता का अधिकार ना हो। इस दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो, इस दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो। इस दुनिया में कुछ कर दिखाने की चाहत हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। याद रखें, जो लड़ना चाहते हैं वे आगे आते हैं। यदि बात बाबा साहेब के बचपन की जाए तो उनका बचपन कई यातनाओं में बीता, तब भी उन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं त्यागा, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसी सोच के चलते उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस से डॉक्टरी भी प्राप्त हुई। बाबा साहब कहा करते थे, द कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यह कथन उनकी बुद्धिमत्ता की स्थिरता को बताता है। वे कहते थे, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दिल में हो अगर उम्मीद तो, दिल में हो अगर उम्मीद तो हो जाती है हर मुश्किल आसान। हिम्मत रखना, तुम ना डर जाना किसी हार से। हार भी गए तो याद करना कि ये भारत देश चलता नहीं किसी तलवार से, चलता है तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से, चलता है तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से। इस दुनिया के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, इस दुनिया के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था,
जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था। देश का था वो अनमोल दीपक, सारे जहां में बाबा साहब कहलाया था, सारे जहां में बाबा साहब कहलाया था। आज उनके द्वारा दिए गए इस कथन से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि स्वयं को इतना काबिल बनाओ, कि स्वयं को इतना काबिल